नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। और आपका स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं स्नायुबंधु या लिगामेंट इंजुरीज की डायग्नोसिस कैसे होती है। लिगामेंट्स या स्नायुबंधु रस्सियां होती हैं जो दो हड्डियों को कनेक्ट करती हैं। क्यों कनेक्शन की इंपॉर्टेंस है? क्योंकि वो जोड़ों को संतुलित रखती हैं, मतलब स्टेबिलिटी देती हैं। ठीक है, अलग अलग जोड़ों में अलग अलग रस्सी होती हैं, जैसे कंधे, कलाई, एड़ी, घुटना, कूल्हे, सब में लिगामेंट्स है। लिगामेंट्स जो है वो दो हड्डियों को जोड़ती हैं। नाउ लिगामेंट्स जब टूटती हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है? एक जोड़ असंतुलित हो जाता है। जब टूटती है तो पहला आसार क्या है? दर्द, सूजन, उस जोड़ के अंदर खून निकलना, अंदरूनी, बाहर नहीं निकलेगा, अंदरूनी नहीं निकलना, और असंतुलित फील होना। मतलब जब वजन लगा सकते थे, जब टूटता है तो उतना वजन नहीं लगा पाते, लगता है कि वो जोड़ जो है वो ट्विस्ट हो जाएगी, घूम जाएगी। ये आसार है उसके। कैसे लगती है चोट? इसमें कोई भी कारण हो सकता है, ट्विस्ट होने से, खेल कूद में, बाइक से गिरने से, सीढ़ियों से गिरने से, बस मामूली चलते फिरते गिरने से। तो लिगामेंट्स कभी भी टूट सकती हैं। सबसे कॉमन लिगामेंट टूटने वाले घुटने, एडी और कंधे वाले, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर स्पोर्ट्स, टेनिस, क्रिकेट एक्सेट्रा खेलते हो तो कंधा इस्तेमाल होता है। एडी और घुटनों में सबसे ज़्यादा लोड जाता है, जिसके वजह से वो घुटने, वो लिगामेंट्स जो है इनको ज़्यादा काम करना पड़ता है और कभी कभी टूट जाते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस कैसी होती है? ये एक विशेषज्ञ से होती है, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन या उस जोड़ का विशेषज्ञ। जैसे मैं घुटने और कंधे का विशेषज्ञ हूँ तो मैं उसका पहले तो आपसे प्रश्न पूछूंगा पता करने के लिए कि ये लिगामेंट इंजरी की तरह लग रही है कि नहीं, इसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ना हर लिगामेंट का काम है एक हड्डी को ज़रूरत से ज़्यादा एक डायरेक्शन में जाने से रोकना। तो जब हम एग्जामिन करते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या वो नीचे वाली हड्डी जो जोड़ का एक हिस्सा है, ज़रूरत से ज़्यादा एक डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा जा रही है, मतलब वो स्टेबलाइजिंग फैक्टर या लिगामेंट जो है वो काम नहीं कर रहा है। इसको हम स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। अलग अलग तरीके के होते हैं अलग अलग जोड़ों के लिए। उसके अलावा आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस्ड है, तो हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जैसे MRI हो, अल्ट्रासाउंड हो, जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि क्या लिगामेंट टूटा हुआ है। तो सबसे अच्छे इन्वेस्टिगेशन लिगामेंट इंजरी में है MRI, पर अल्ट्रासाउंड भी काफ़ी हद तक इसको डायग्नोस कर सकता है। एक्सरे में यूजुअली लिगामेंट इंजरीज पता नहीं होते, अनलेस वो लिगामेंट जो है एक हड्डी के टुकड़े के साथ निकले, तो वो हड्डी का टुकड़ा निकला हुआ देख पाओगे आप। इसको हम अवल्शन इंजरीज बोलते हैं ना। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर तुरंत चोट लगी है तो पहले चीज़ है इमोबिलाइज, रेस्ट। एक स्प्लिंट, ब्रेसेस एक्सेट्रा मिलते हैं, वो लगाना है तुरंत। आइस पैक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरीज टैबलेट्स मिलती हैं, कंप्रेशन जैसे गर्म पट्टी, एंड एलिवेशन। तो नीचे मत, अगर पैर में लगी है तो नीचे पैर जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा एक पिलो के ऊपर रखिए ताकि सूजन कम हो। उसके बाद स्पेशलिस्ट के पास जाना। अगर माइल्ड ग्रेड है तो अलग अलग लेवल के ग्रेड होते हैं लिगामेंट टेयर्स के। स्प्रेन उसको कहलाया जाता है जब थोड़े से फाइबर्स ही लिगामेंट के टूटे हुए हैं। तो लिगामेंट भी झाड़ू की तरह होते हैं, मल्टीपल स्टिक्स होते हैं जिसके अराउंड एक नाइलॉन थ्रेड लगाया जाता है। अगर एक दो ही स्टिक टूटे हैं उसको हम स्प्रेन बोलते हैं। अगर पूरी तरीके से टूटते हैं तो हम लिगामेंट टेयर बोलते हैं। स्प्रेन्स में कभी कभी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिजियोथेरेपी, रेस्ट से हील हो जाते हैं। टेयर्स में डिपेंडिंग ऑन क्या लिगामेंट है ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर लिगामेंट की सर्जरी दूरबीन से किया जाता है, जिसे हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। अलग अलग तरीके के सब्सटीट्यूट्स मिलते हैं, जैसे आपके बॉडी से ही आजकल आर्टिफिशियल लिगामेंट्स भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, मजबूत हैं और उसमें बॉडी से कुछ लिया नहीं जाता, तो वो यूज़ होते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली है लिगामेंट इंजुरीज़ को डायग्नोस कैसे किया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram. For those who like English content, we have an English channel. Please like, follow and subscribe to it. Thank you.